अगर भारत देश के सबसे बड़े, सबसे अमीर लोगों की बात की जाए तो जो 9 अमीर लोग हैं उनके पास 65 करोड़ लोगों से ज्यादा पैसा है। आप समझ सकते हैं कि ये खाई कितनी बड़ी है और ये लगातार बढ़ रही है। देश में सारी बातें हो रही हैं, लेकिन महंगाई पर कभी कभी इक्का दुक्का खबर आपको शायद मिल भी जाए। लोग भारत छोड़ रहे हैं और इससे भी बड़ी बात है कि अमीर लोग भारत छोड़ रहे हैं। न्यू वर्ल्ड वेल्थ सर्वे 2020 ये कहता है कि 2019 में चाइना के बाद अगर किसी देश के लोगों ने सबसे ज्यादा अपने देश को छोड़ा है तो वो भारत है। 7,000 से ज्यादा अमीर लोगों ने 2019 में भारत की नागरिकता को छोड़ दिया है, भारत को छोड़ दिया है। ये अमीर लोगों की बात कर रहा हूं मैं। 2017 से लेकर 2021 तक 4 साल में 6 लाख से ज्यादा लोगों ने, अमीर लोगों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, 2-4-5 करोड़ की संपत्ति वाले व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उनकी बात कर रहा हूं जिनके पास कई सौ करोड़ होता है। उन अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट ने भारत को छोड़ दिया है और 4 साल में 6 लाख अमीर देशों का भारत छोड़ना कोई छोटी बात नहीं होती। वैसे अगर आप बात कर लें कि भारत के संविधान की, तो हम सभी जानते हैं कि भारत का संविधान अमीर लोग अपनी जेब में रखते हैं और वो कभी भी इसी से खेल सकते हैं। 20 साल लग जाते हैं ये तय करने में कि हिरण ने खुद को ही गोली मारी थी, किसी आदमी ने नहीं मारी। 20 साल लग जाते हैं ये पता करने में कि गाड़ी को चला कोई नहीं रहा था, वो तो अपने आप ही फुटपाथ पर चली गई और उसने लोगों को रौंद दिया जो फुटपाथ पर बेचारे गरीब लोग सो रहे थे। तो ये है हमारे देश का संविधान और अमीर लोग कैसे खेलते हैं, ये उसका उदाहरण है। लेकिन फिर भी सरकार ये मानती है, हालांकि ये चर्चा ठीक हो गलत हो उस पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आज के दिन सरकार ये मानती है कि अमीर लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, ये सरकार मानती है। जैसा मैंने कहा, ठीक है गलत है फिर कभी बात करेंगे। तो इस रीढ़ की हड्डी को सरकार बचा क्यों नहीं पा रही है? वो क्यों नहीं चाहती कि ये लोग देश छोड़कर जा रहे हैं तो उन्हें ऐसा कुछ दिया जाए या उनके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा किया जाए कि वो देश को छोड़कर ना जाए? क्योंकि सरकार ये मानती है कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट, ये लोग, ये अमीर लोग देश की जीडीपी में मदद करते हैं और देश को इकोनॉमिक ग्रोथ देते हैं, बूस्टअप देते हैं। ऐसा सरकार मानती है, मेरा या आपका मानना हो सकता है अलग हो। तो सरकार उन्हें न तो ये करने से रोक रही है और उसके साथ साथ उन्हें बढ़ावा और दे रही है। आप समझ रहे हैं? वो ये लोग ये कहते हैं, वैसे भारत में अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता है और इसमें अमीर व्यक्ति को भी देना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि सीए वीए बैठते हैं तो वो बच जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स भी बहुत है। और रही बात जब अमीर की और गरीब की, तो इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा गरीब ज्यादा देता है। अगर जैसा मैंने पहले बताया कि वो 9 अमीर लोगों की बात करें तो वो 9 अमीर लोग कितना इनडायरेक्ट टैक्स देते होंगे अपनी दाल चावल चीनी पर, उन 65 करोड़ के बजाय, तो वो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये अमीर लोग ऑफिशियली ये स्टेटमेंट देते हैं कि हम टैक्स बचाने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए दूसरे देशों में जाते हैं और ये यहां पर हम बिजनेस करने में हमें आसानी होती है। तो सरकार क्यों नहीं इन लोगों को एक ऐसा पॉलिसी बनाए कि ये लोग यहीं पर रहे? अगर सरकार चाहती है, लेकिन सरकार नहीं चाहेगी। और दूसरी बात जो आपको शायद ही कोई बताएगा, इन लोगों को आने वाले समय के बारे में पता है कि कहां पर क्या होने वाला है, किस तरीके से चीजें बदलेंगी। क्लाइमेट चेंज एक सच्चाई है, जलवायु परिवर्तन एक सच्चाई है, रोबोटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी के नाम पर क्या क्या हो रहा है वो एक सच्चाई है। और आने वाले समय में एक छोटी सी, हम ये कह सकते हैं फोरकास्टिंग या भविष्यवाणी हम कह सकते हैं कि ये सब इन चीजों को पता होता है, इन लोगों को पता होता है कि कहाँ क्या होने वाला है। तो शायद ये असली कारण तो नहीं कि ये लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा अमीर व्यक्ति, इतने बड़े बड़े लोग, जब उनका मार्केट यहाँ पर होता है, जब उनकी कंपनी यहाँ पर होती है, जब उनका खाना पीना रहना सब यहाँ पर होते हैं, बड़े बड़े बंगले होते हैं, फार्म हाउस होते हैं, सब कुछ होता है, तो वो ये सब छोड़कर अलग से दूसरे देश में बिजनेस क्यों सेटअप कर रहे हैं?
टैक्स बचाना एकमात्र कारण नहीं हो सकता। आप इस पर, मैं 100% इस पर बात कर सकता हूं कि सिर्फ टैक्स बचाना एक कारण नहीं हो सकता। व्यापारी टैक्स से नहीं डरता, वो कुछ और चीज है जो आपको बताई नहीं जा रही। कोई ना कोई और कारण है कि ये सब लोग यहां से अपना बोरिया बिस्तर उठाकर जा रहे हैं। वो इनसिक्योरिटी कह लीजिए, वो या कुछ भी कह लीजिए। लिविंग इंडेक्स की अगर हम बात करें, ग्लोबली लिवेबिलिटी इंडेक्स की जब हम बात करें कि कितना आसान है भारत में जीना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे शहर में एक गरीब व्यक्ति भी उसी 250, 300, 350 की जो हवा है उसके प्रदूषण में सांस लेता है, एक अमीर व्यक्ति भी लेता है। और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ की हम बात करें तो वो एक अमीर व्यक्ति भी लगभग लगभग, ट्रैफिक उसके लिए एक समस्या है, आप कितने ही बड़ी व्यक्ति बन जाए भारत में, प्रदूषण उसके लिए समस्या रहेगी। ये सब चीजें भी मायने रखती हैं। ये जलवायु परिवर्तन की तो चीजें हैं ही, लेकिन ये भी लिवेबिलिटी इंडेक्स में भी जो है भारत का पूरी दुनिया में 118वां नंबर है। 118वें नंबर पर भारत स्टैंड करता है। ये सब चीजें हैं, ये बदलाव हो रहे हैं और इसके पीछे के कारण कुछ और है। आपको बताया कुछ हो रहा है कि जी हम तो पैसे टैक्स बचाने के लिए, व्यापार करने के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन सच और कुछ है। और बड़े बड़े देशों की नागरिकता ली जा रही है, भारत की नागरिकता छोड़कर कनाडा जैसे देश की ली जा रही है, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की ली जा रही है। अमेरिका के लोग खैर खुद वहां पर छोड़ रहे हैं अमेरिका की नागरिकता, लेकिन भारत से भी काफी रिक्वेस्ट जाती है कि वो अमेरिका सेटल हो जाए। तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं और आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं, इस पर कोई भी टिप्पणी मुझे लगता है करना ठीक नहीं होगा। वैसे हम सभी को पता है कि जो चीजें, जो समस्याएं आने वाली हैं, और एकमात्र रास्ता ये है कि अगर हम जागरूक नहीं हुए तो शायद जो आने वाला समय है वो हमारे लिए कठिन हो। और एकमात्र साधन यही है कि हम खुद, जो मीडिया में चल रहा है, जो आपको दिखाया जा रहा है, उसके प्रति एक वो व्यू तो रखें ही रखें जो चल रहा है, लेकिन जो एक सही व्यू है, जो सही में चल रहा है, जो होना चाहिए, जो पर्दे के पीछे चल रहा है, जो आपको बताया नहीं जा रहा, वो चीजें जानना भी जरूरी होता है। कई बार अगर आप आउट ऑफ द वे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं। हो सकता है कि आप आउट ऑफ द वे, आपको जाने के लिए बहुत सारे लोग रोकें, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप गलत हो, आप ठीक भी हो सकते हैं। तो हमें एनालाइज करना होगा, हमें चीजों को देखना होगा कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं, दिखाई जा रही हैं, और सही मायने में चीजें क्या हैं। क्योंकि जो चीजें ठीक होती हैं वो भी हमारे सामने ही होती हैं, कई बार हमें वो दिखती नहीं है, वो दिखाई तो जाएंगी नहीं, वो कई बार हमें दिखती नहीं है। तो हमें अपना दृष्टिकोण चेंज करना होगा इन चीजों के ऊपर। ये जो चीजें होती हैं, जैसे मार्केट की वैल्यू जब घटती बढ़ती है तो एक अमीर व्यक्ति उसी में भी कमा लेता है और एक गरीब व्यक्ति उसी दौरान जो है चौपट हो जाता है पूरी जिंदगी के लिए। तो ये आपको देखना होगा कि किस तरीके से आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आई है, तो उस चीज को आप किस तरीके से ले रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, जो सही है आप उसके लिए क्या आप उस तक पहुंच रहे हैं। और वो तभी होगा जब आप जागरूक होंगे, जैसा मैंने पहले बताया। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।